महराज मलिक, ये वो नाम है जिसे हाल ही में पीएसए का सामना करना पड़ा। एक और ये नाम कहीं ना कहीं इतना फेमस इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो गुट है जो कहता है कि महराज मलिक लोगों की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो गुट है जो कहते हैं कि महराज मलिक जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पर महराज मलिक के सपोर्ट में आज एक बार फिर से उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर महराज मलिक को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप इनके जो पोस्टर्स ये लेकर बैठे हैं उस पे आप पढ़ सकते हैं, साफ तौर पर लिखा गया है रिलीज महराज मलिक, यानी हम चाहते हैं कि आप महराज मलिक को रिलीज करें, आजाद करें। बड़ी बात वही है कि महराज मलिक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और चलिए आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महराज मलिक के बारे में यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है और महराज मलिक को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। ये लोग जो वोट लेने की बारी आई थी तो टोपी उतार के मिन्नतें कर रहे थे, आज जब उनके नुमाइंदे को गिरफ्तार किया है, लोगों को कलेक्टिव पनिश किया जा रहा है, तो कहाँ है उमर साहब? इलेक्शन के टाइम तो हर पहाड़ पे, हर गांव में इन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा था, आज वो हेलीकॉप्टर्स कहाँ है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ मैं, उमर साहब की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कल को उमर साहब को पीएसए में अंदर बंद कर दिया उनके डीसी ने, वो क्या कर लेंगे बताइए? आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, हम बोल रहे हैं रास्ता ना बनने दीजिए। एक एमएलए पे पीएसए नहीं लग सकता जब तक स्पीकर की रजामंदी ना हो। आप कैसे पीएसए की इजाजत है? एमएलए के साथ ऐसा कुछ किया गया है कि पीएसए लगाया गया है, डेमोक्रेसी कहाँ पर है? आपको क्या लगता है? डेमोक्रेसी का कत्ल करने की कोशिश है, लेकिन इस देश में बहुत पहले भी डेमोक्रेसी की कत्ल करने की कोशिश होती रही है। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, तब भी लोग लड़े थे, बीच में भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। एक इल्जाम और लगता है कि वो जब बोलने लगते हैं तब वो आगे पीछे नहीं देखते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर वो सच को एक अच्छा फिल्टर लगाकर बोलेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है? आपका क्या नाम है मैडम? साक्षी, ऐसा है कि आप 10 लोगों से मिलेंगे ना दिन में, 10 के 10 रो रहे होंगे तो आप 9 बार बर्दाश्त करेंगे, 10वें बार आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। महराज मलिक साहब जब भी बात करते हैं ना, वो गरीबों के आंसू निकल पड़ते हैं उनसे। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, मुझ पे जिम्मेवारियां नहीं है, फिर भी हम लड़ते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों से हम रोने लगते हैं। तो एक एमएलए की तो बात ही अलग है बहन। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, ये संजय सिंह साहब के हाथ में नहीं है, ये जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में है सेशन बुलाना। वो चाहे तो महराज मलिक साहब अभी बाहर आ जाएंगे, अभी आधे घंटे में। आम आदमी पार्टी की जानिब से लीगल टीम जो है वो कंस्टिट्यूट की गई है, उसके बाद एहतजाज करने की क्या जरूरत है? अगर लीगल टीम कंस्टिट्यूट की नहीं, ये ठीक है, लीगली अपने तो नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। फिर हम जब देश की आजादी ले रहे थे तो फिर गांधी जी को सोचना चाहिए था कि ठीक है जनाब, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, क्या जरूरत है? सब चीजों की इस देश के अंदर जरूरत है, सड़कों के ऊपर भी लोगों की जरूरत है, अदालतों के अंदर भी जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अच्छे लोगों की जरूरत है, सब जगह पे जरूरत है। महराज मलिक ने जो डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे डीसी डोडा की तरफ, वो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, बेस वो पीएसए का नहीं, क्योंकि महराज मलिक के खिलाफ जो पहले भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिस पर जो है वो पीएसए बनता है। पीएसए नहीं हो सकता ना सर, पीएसए क्या मेरे पे नहीं लगा पाए आप पीएसए? मैं पिछले 10 साल से सड़कों पे लड़ रहा हूँ, मैं कफन पहन के चल रहा हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी इन ऑल फेक इनकाउंटर्स, मेरे पे लगा दो पीएसए। ऐसा तो नहीं है कि महराज मलिक कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं पर उस पर्दाफाश करने से उनको रोका जा रहा है। उनका मैं देखें उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना ही मुझे उसका पूरा पता है, मैं उतनी बात करूंगा जितना मुझे पता है, लेकिन उनकी पोस्ट से ये जाहिर हो रहा था कि कुछ राज हैं उनके पास, जिन राजों को दबाने के लिए इनको अंदर डाल दिया गया है। लेकिन ये नहीं सोचा कि इस डोडा के लोगों को कलेक्टिव पनिश नहीं करना है। डोडा में वो लोग भी रहते हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, अरे वो बच्चियां भी रहती हैं जिनको पता ही नहीं वोट क्या होता है। आपने उनको भी 5-10 दिन कैद करके रखा हुआ है, ना उनके पास दवाइयां हैं, ना उनके पास खाने को ढंग की चीजें। अब जाके आप मीटिंगें कर रहे हैं, ये मीटिंगें करनी थी एमएलए को, अब डीसी साहब कर रहे हैं, डीसी साहब का अपना काम है। तो तालिब जी ने काफी सारी चीजें यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बात गलत है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल है कि एक सिटिंग एमएलए को पीएसए लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको
क्या लगता है, और महराज मलिक को आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। इस खबर को महराज मलिक के फैंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और डोडा में रहने वाले लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।